श्री महावीरायण परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ वर्ष आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष बाकी भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संत सेतु पाठन भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता के साथ आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का नाम ले रहे हैं आगम रसिका मधुर वक्ता स्व ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महासा आदि ठाना साथा जी सबको साथा है। गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, आपको सुख साता है गुरु जी। हाँ जी बथेरी बंदा है गुरु जी, बहुत कृपा। आज की तपस्या का लाभ ले रहे थे उप प्रवट में 18 साल का महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब के पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास आज की आरंभ की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्य उप्रवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रियांशी जी महाराज साहब आयंबिल आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री विशुद्धि जी महाराज साहब आयंबिल इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपने गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मध्य नंदा होगी सुख साता कुछ नमो हरिहंसाय नमो बुद्धाय नमो आर्याय नमो योगिनाय नमो वैशाखाय येषु तन्त्रमन्त्राणि सर्वं Hallelujah. जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत शमसन सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंद्र होती गौतम आदि पुरंदर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी ने उनकी परम पावन और परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी ने एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म को
में विराधन वरवंदन नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनि अन्य मुनि परमात्मा भगवती स्वरूपम साधन फिर व्याख्या प्रगति सूत्र फिर भगवती सूत्र विस्तार दूसरा नियम की वाचना प्रारंभ है। पांचवें सत्र का चौथा उद्देश्य सुनाया गया। केवली के नाम के पश्चात मूत्रोपादित देवों का मनोद्रव्य मनोवर्गण उसके खुद कैसी शक्ति के मालिक हैं। स्वभूनं भन्ते अनुत्रो बाह्या देवा तथ्यया चैव समाना इह गयनं केवलिनां सद्भिन्नालाभं वा संलाभं वा करे कहे अन्ता प्रभु से किमर्थेन या प्रभुनं मुत्रो बाह्या देवा जाव करे कहे गोइमा जन्म मुत्रो बाह्या देवा प्रार्थनया सेव समाना अर्थं वा हेयं वा तस्मिन् वा कारणं वा वाग्गणं वा पुच्छन्ति कामं इह गायते अर्थं वा जा वाग्गणं वा भाग्रैः से तेन तेन ज्ञानं भन्ते इह गायते केवली अर्थं वा जा वाग्रैः ज्ञानानुत्रो वाया देवा तथ्यया केव समाना जानन्ति पासन्ति हन्ता जानन्ति पासन्ति से केन जाव पासन्ति गोयमाते क्षीणा देवानं अनन्ताओ मनोदत्त भजनाओ लग्नाओ पत्ताओ अभिसमन्नाव्याओ भवन्ति से केन जननम् इह गए केवली जाव पासन्ति अनुत्रो बाल्यानं भन्ति देवा किंको भिन्न मोहा संत मोहा क्षीण मोहा गोयमनो ओ भिन्न मोहा संत मोहा नो क्षीण मोहा अनुत्प्रभुनं भन्ते अनुत्रो बाह्या देवा प्रार्थनया केव समाना इह गयनं केवलिना सत्य आलाभं वा संलाभं वा करे तय। हे भगवान अनुत्रोपार्थित देव प्रार्थ गया देव उनहत्तर विमानों में ही विराजमान हुए समाना हुए इह गएण केवलिना संधि सद्धि इह गत केवली के साथ आलाभं व संलाभं व करे थे। आलाप संलाप करने में प्रभु समर्थ है। क्या अनुत्रोपातिक देव अपने स्थान पर विराजमान जहाँ मनुष्य लोक में विराजमान केवली भगवान के साथ क्या वे आलाप संलाप कर सकते हैं? भगवान ने कहा हंसा प्रभु हाँ गौतम वे आलाप संलाप कर सकते। से पीणक्षेण भंते जाव प्रभुन मुत्रो बाह्या देवा जाव करे कर। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि अनुत्रोपातिक देव वहां पर विराजमान और जहाँ पर विराजमान इस मनुष्य लोक में केवली भगवान के साथ आलाप संलाप कर सकते हैं? कैसे कहा किस अपेक्षा से किस दृष्टि से कहा गोयमा हे गौतम जांगना अनुत्रो बाह्या देवा तथ गया केव समाना अर्थं वा हेयं वा पशुं वा कारणं वा भागणं वा पुच्छन्ति। हे गौतम अनुत्रोपातिक देव
वहाँ तट गया, वहाँ विराजमान शेर समाना हुए। जंगन बीस अट्ठनवा अर्थ को, हेउंगा हेतु को, प्रश्नवा प्रश्न को, कारणवा कारण को, व्याकरणवा व्याकरण को, पुच्छन्ति पूछते हैं। संगम उसको इह गए केवली, जहाँ पर विराजमान केवली भगवान। अष्टंगवा जा व्याकरणवा व्याकरण, जहाँ पर मतलब के उनके प्रश्न आदि को जान करके यहीं से बैठे वे अपना उत्तर देते हैं और ऐसे मनोवर्गणा से उत्तर देते हैं। और मनोवर्गणा के द्वारा, मन के द्वारा दिए गए उत्तर को वे यहीं पर विराजमान उत्तर विमानों के देवता उनके उत्तर को ग्रहण कर ली। से तेन इसलिए कहा जाता है कि वे उत्तर विमानों के देवता केवली भगवान के साथ आलाप संलाप करने में सक्षम समर्थ है। जमुना घंटे इह गए थे केवली अष्टंगवा जा बागरे, तंगम उद्मुत्रो वाह्या देवा तत्गया के समाना जानन्ति पासन्ति। हे भगवान, जो केवली भगवान इस मनुष्य लोक में जिस अर्थ हेतु प्रश्न कारण व्याकरण को मतलब कथन करते हैं, बाकरे व्याकरण करते हैं, उत्तर देते हैं। संगम उसको अनुत्तरो बाह्या देवा, अनुत्तरो पातिक देव तत्व गया के जमा समाना, वही अनुत्तरो पातिक विमानों में विराजमान हुए। जानंती पासंती, क्या उस उत्तर को जानते हैं, देखते हैं। भगवान ने कहा हंता जानंती पासंती, हाँ वे जानते हैं, देखते हैं। से किरणेन जाव पासंती, भगवान ऐसा किस अपेक्षा से, दृष्टि से कहा कि वे उनके द्वारा कहे गए व्याकरण को जानते देखते हैं, वही विराजमान। गोयमा पेशीण देवान अनंताओ मनो दब्ब वगणाओ लताओ पत्ताओ अभि समन्ना गयाओ भवंती। हे गौतम, उन देवों के अनंत मनोद्रव्य वर्गणाएं उनको लब्ध होती है, प्राप्त होती है, अभिस्मन्वागत होती है। से तीन जंगन इह गई केवली जा पासंती थी। उन मनोद्रव्य वर्गणाओं के माध्यम से जहाँ पर विराजमान केवली भगवान के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसको जानते हैं, देखते हैं। अनुत्रो बाह्यान धनते देवा किंग उदिन्न मोहा पुरुषंत मोहा क्षीण मोहा। हे भगवान, अनुत्रो पार्थिव देव किंग उदिन्न मोहा, क्या उनके मोह उदीरण है, मोह उदय में है, या वो संत मोहा, या उनका मोह शांत है। क्षीण मोहा, या उनका मोहनीकरण क्षय हो चुका है। गोयमा नो उदिन्न मोहा, शांत मोहा, नो क्षीण मोहा। हे गौतम, उनका मोह जो है उदय में नहीं है। शांत मोहा, उनका मोहनीकरण शांत है। नो क्षीण मोहा, उनका मोह क्षीण नहीं है। जहाँ पर देखा जाए तो उदीरण मोह केवल वासना की दृष्टि से कहा जाता है। उनके वेद मोनि कर्म का उदय नहीं होता। और पूर्व संत मोहा वह शांत होता है। नो क्षीण मोहा, वह क्षीण मोह मोनि कर्म का क्षीण भी नहीं होता। अब ये जो पूर्व संत मोहा कहा है, इसको 11वें गुण स्थान वाला नहीं समझ।
क्योंकि अनुत्तरोपात्तिक विमानों के देवता चौथे गुण स्थान में विराजमान। वहां पर मौनी कर्म, मानो इसमें शांत तो नहीं होता, उदय तो होता है, लेकिन ऐसा उदय नहीं जो उनके मन को, उनकी इंद्रियों को, उनके शरीर को प्रभावित करता। मतलब कि केवल हम ये कह सकते हैं नाम मात्र का उदय है। वो उदय होने के कारण उनके लिए एक शब्द आया है कि वे उपशांत मोह वाले। जैसे जहाँ पर किसी संत को, किसी साध्वी को या किसी व्यक्ति को शांत अवस्था में देख करके इतने लोग कह देते हैं इनके तो कषाय खत्म हो गए। ये तो श्रद्धा थी एक, और देखा जाए उदय में तो कषाय नहीं है उनके। ये व्यवहारिक दृष्टि से है। जो उदय में है वे अनुभूति में नहीं आते। वे उसको परेशान किसी भी प्रकार से नहीं कर रहे। लेकिन पूर्ण रूप से कषायों का उपशमन देखा जाए, विकारों का उपशमन देखा जाए, तो वह तो 11वें गुण स्थान वेद मुनि को देखा जाए, तो जब 9वां गुण स्थान आधा पार कर जाते हैं, तब उपशम श्रेणी वाले का वह मोह जो है वो उपशांत होता है। उससे पहले उदय तो होता है, लेकिन वह अनुभूति में नहीं आता। तबे उनका मोहनी कर्म अत्यंत, मतलब शांत है। जो उदय में है वह उनके मन को, इंद्रियों को, शरीर को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। नहीं कारण करने के कारण उनके मोह को कहा है वो उपशांत मोह वाले हैं। और इसके आगे केवली भगवान का असीम ज्ञान। केवली नाम भक्ते आयाने जानाय पासाय गोयमा नो इनके समर्थे से केनत्तेन जाव केवलिन आयाने न जानाय न पासाय गोयमा केवलिन ओरत्तियेन नियम्पि जानाय अनियम्पि जानाय जाव निपुणे दंशने केवली से केनत्तेन केवलिन भन्ते आयाने जानाय पासाय। हे भगवान, केवली भगवान आयाने, आदान, आदान शब्द जहाँ पर इंद्रियों के लिए प्रयोग हुआ। पांचों इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। भगवान, केवली भगवान क्या इन इंद्रियों से जानते और देखते हैं? भगवान ने कहा गोयमा नो इनके समर्थे नहीं। सेकीनत्तेन जाम केवलिन आयाने न जानाई पास। भगवान ऐसा किस अपेक्षा से, दृष्टि से कहा जाता है कि केवली भगवान इन इंद्रियों से न जानते हैं न देखते। गोयमा केवलिना पुरत्तिवेन नियम्पि जानाई अनियम्पि जानन जाव निगुड़े दंसने केवलिसो से कही। हे गौतम, पहले तो केवली भगवान का उनके क्षायोक्षमिक लब्धि नहीं होती। क्षायोक्षमिक लब्धि केवल छद्मस से पाई जाती। तो इंद्रियां, भाव इंद्रियां क्षायोक्षमिक लब्धि से प्राप्त होती। तो क्षायोक्षमिक लब्धि जो है वह तो क्षायिक का रूप धारण कर चुकी। इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति जो जानना देखना चाहता है, केवली भगवान तो उसको पहले ही जानते।
क्योंकि केवल ही भगवान के लिए कुछ भी अज्ञात और अदृश्य नहीं। फिर इंद्रियों का प्रयोग उनके लिए क्या है? अनावश्यक है। तो भाव इंद्रियां तो है नहीं, द्रव्य इंद्रियां है। केवल ज्ञान के द्वारा कहा जाता है, गोयमा केवलीना पुरक्तिवेन नियम की जानाई और नियम की जाने। केवली भगवान पूरब की ओर मित्र को भी जानते हैं और मित्र की ओर को भी जानते हैं। मित्र का मतलब सीमित, सीमित रूप से, और मित्र का मतलब असीमित रूप से इन सब को जानते हैं। ये पूरब की ओर क्या, दक्षिण की ओर क्या, पश्चिम की ओर क्या, उत्तर की ओर क्या, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, इन सभी दिशाओं में उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, कुछ भी अदृश्य नहीं है। इन सब को वो जानते हैं, देखते हैं। जाग निगुड़े दंसने केवलीश्वर से तनिठन। केवली भगवान का ज्ञान निर्वृत्त मतलब अनावृत है। केवली भगवान का दर्शन भी अनावृत है। उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। वे तो पूर्ण रूप से उस किसी भी विषय को सरल रूप से जानते हैं और देखते हैं। इसलिए उनके इंद्रियों के प्रयोग की कोई बात नहीं आती। अब केवली भगवान के योग तो पाए जाते हैं। योगो योग क्या स्थिर है, जहाँ अस्थिर है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। अब कहा जाता है 14वें गुण स्थान में तो भगवान अयोगी बन जाते हैं। अयोगी बनने का मतलब मन वचन काया के अंदर कोई भी क्रिया उनके नहीं रहती। शैलेशी अवस्था होने के कारण दूसरा व्यक्ति हिलाता झुलाता है तो बात अलग है, लेकिन उनके अपने शरीर में, अपनी आत्मा में किसी प्रकार की मन वचन काया की कोई क्रिया नहीं पाई जाती। इसलिए 14वें गुण स्थान को अक्रिय और अयोगी कहा जाता है। तो केवलीन भंते अस्मिन् सम्यक्सि जेषु आगास्त्वयेषु हस्तं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा ओगाहितानं सिद्धन्ति प्रभूनं केवलीयस्य कालं सीमितेषु एव आगास् पायेषु हस्तं वा जाव ओगाहितानं सिद्धिकाय गोयमा इनत्ते समर्थे सेकेणत्तेन भन्ते जाव ओगाहि कारणं सिद्धिकाय गोयमा केवली शरणं धीर्ये प्रयोग सदव्याय चलाय उपकरणाय भवन्ति चलोपकरणत्यायन केवली सिंह संयक्षि देशु आगास्ते हेतु अथं वा जाव चित्ताय मोण प्रभु केवली से कालं सिवे देशो चैव जावच्चित्तिकाय सेतेन तेन जागुच्चाय केवलेन अस्मिन् सम्यंसि देशो आगास्त्वयेषु जावचित्तन्ति चित्ताय नोनं प्रभु केवली सेय कालं सिवि देशो चैव आगास्त्वयेषु हस्तं वा जावचित्तिकाय केवलिनो भन्ते अस्मिन् सम्यंसि येषु आगास पयेषु हस्तं वा पायं वा बाहं वा उरुं वा ओगाहितानं चित्तन्ति। हे भगवान, केवली भगवान इस समय में मतलब एक समय में जिन आकाश प्रदेशों में हथं हाथ, पायं पैर, बाहं भुजा और उरुम उरु, उरु भाग जो है व्यक्ति का घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का जो भाग होता है उसको उरु कहा जाता है। तो ये जो है ओगाहिकाण चित्तंती, जिस समय एक समय में जिन आकाश प्रदेशों में होते हैं पहुनम केवली सेय कालन से भी देशों के आकाश प्रदेश के केवली भगवान भविष्य काल में भी उन्हीं आकाश प्रदेशों में अथवा जाव ओगाहिताण चित्तित हाथ को, पैर को, भुजा को, पुरु भाग को
उसी स्थान पर अवगाहित होकर के स्थित हो सकते हैं। गोएमा नो इनठे समठे है गौतम नहीं। मतलब जिस समय पहले समय में जिस स्थान पर है दूसरे समय में भी क्या उसी स्थान पर होंगे। तो भगवान ने कहा नहीं। से किणठेन भक्ते जाग ओगाहिताण चिट्ठी तय। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि इस प्रथम समय में या जिस समय में है वो दूसरी ये शरीर के अंग जिन आकाश प्रदेशों में है दूसरे समय में उन आकाश प्रदेशों पर नहीं होते वहां से थोड़ा चलायमान हो जाते हैं। गोयमा केवलीषण वीर्य संयोग सदव्याय चलाय उपकरणाय भवन्ति। हे गौतम केवली भगवान के वीर्य संयोग सा द्रव्य से मतलब के अनंत वीर्य होने के कारण योगों का निरोध न होने के कारण उनके योग जो है चलाई उपकरणाई भवन्ति उनके शरीर के उपकरण अर्थात चलायमान होते उनमें कंपन आदि रहता है। जैसे हम अपने हाथों को रखें अधर में रखें तो हमारे हाथ एक जगह लगते हैं कि एक स्थान पर है लेकिन नीचे से देखा जाए तो उनके अंदर कंपन बना रहता है। ऊपर नीचे वो होते रहते हैं। चलो कर्णत्यायन केवली उपकरणों के चलायमान होने के कारण केवली भगवान असीम समयांशी जेसु आकाश वैसे समय जिन आकाश प्रदेशों में अथवा जाल पिछाई हाथ पैर भुजा पुरु जिस स्थान पर है नोणम प्रभु केवली सेय कालन से भी देसी के जाल चिट्ठी पाई। केवली भगवान भविष्य काल में उन्हीं स्थानों उन्हीं आकाश प्रदेशों में स्थित होने में प्रभु समर्थ नहीं है। से तीर्ण जा बुच्चाई इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है केवलिनम असिंग समयसी जैसो आकाश पैसेसो जा चिट्ठाई। केवली भगवान इस समय जिन आकाश प्रदेशों में स्थित है नोड प्रभु केवली सेव कालन सिंह तेसु च आकाश पैसेसु अथवा जाव चिट्ठिताई। केवली भगवान भविष्य काल में उन्हीं आकाश प्रदेशों में हाथ पैर भुजा पुरु आदि को उन्हीं स्थानों का अवगाहन करने में समर्थ नहीं है। मतलब उनके योगों में स्थिरता न होने के कारण अब कहा जाता है उन योगों की अस्थिरता के कारण ही उनके इरियापति की क्रिया लगती है। दो समय का जो बंध है पहले में बंधना दूसरे में भोगना और तीसरे में उसकी निर्जरा हो जाती है। और शतमस्तों की अपेक्षा से देखा जाए तो वो तो केवल नाम मात्र है। योग शतमस्तों के अंदर योगों की चंचलता के साथ साथ उनके 10वें गुण स्थान तक कषायों का विकारों का उदय होने के कारण उनकी क्रिया संप्रायिकी कहलाती है। और केवली भगवान की क्रिया कषाय विकारों से मोह से विमुक्त होने के कारण उनकी क्या है क्रियापति की क्रिया है। जब जोगों की ये अस्थिरता मिट जाती है तो भगवान 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं और शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके आगे 14 पूर्वधर जो मुनि है उनका सामर्थ्य कैसा है। प्रभु ने घंटे 14 कुंभी खड़ाओ धड़ सहसंग पढ़ाओ पढ़ सहसंग कड़ाओ कड़ सहसंग रहाओ रह सहसंग छताओ छत सहसंग दंडाओ दंड सहसंग अभिनिवटे ताणम उगदन से तय अंता प्रभु।
से कीनठेन प्रभु चौदस उगी जाव उबदन से तय गोयमा चौदस उकीसरण अनंताई द्रव्याय उकरिया भेन भिज मानाई लद्धाई पत्ताई अभि समन्ना व्याय भवन्ति से तीनठेन जाव उबदन से तय सेवम भ्रंते की पंचम सय चौथो देशो समर्थो प्रभु न भक्ते चौदस कुकी घड़ाओ घर सहसन हे भगवान चौदह पूर्व धारी जो शुद्ध केवली भगवान है वे घड़ाओ घड़ सहसम एक घड़े से हजार घड़े पड़ाओ पड़ सहसम एक वस्त्र से हजार कपड़े पड़ाओ कड़ सहसम एक काट चटाई से हजार चटाइयाँ और रहाव रह सहसम एक रथ से हजार रथ सत्ताओ छात्र सहसम एक छतर से हजार छतर दंडाओ दंड सहसम एक दंड से हजार दंड करके अभिनिवट्टेताण पूर्वदन से तय मतलब ऐसा बना करके क्या दिखलाने में समर्थ है हंता प्रभु हाँ समर्थ है से कीणठेन प्रपवो चौदह सुखी जाल पूर्वजन से तय हे भगवान चतुर्दश पूर्वधर चौदह पूर्वों के धारक मुनि राज ऐसा कैसे दिखा सकते हैं गोयमा चौदह कुपीसण अनंताई दबाई ओ करिया भेण भिजमानाई लताई पताई अविस्मन्ना व्याई भवती हे गौतम चौदह पूर्व शुद्धार श्रुत केवली भगवान के अनंत द्रव्य उत्करिका भेद से जिनका भेदन किया जाता है ऐसे लब्ध प्राप्त अभिस्मनवागत होते हैं से तीन टेन चाव उवदन से तय इस कारण से कहा कि वे एक घड़े से हजार घड़े एक बस्तर से हजार बस्तर एक चटाई से हजार चटाइयाँ एक रथ से हजार रथ और एक छत्तर से हजार छत्तर एक दंड से हजार दंड दंड दिखाने में समर्थ है मतलब शुद्ध केवली भगवान के ऐसी लब्धि है विकुर्बना के द्वारा या ऐसा उनका आत्म बल मनोबल जिसके कारण से ये सब दिखाने में समर्थ सेवम भंते उत्तरी का भेद जो है ये पांच प्रकार के आए थे जो प्रज्ञापना सूत्र के जैसे प्रयोग पद आया था उसके अंदर पांच प्रकार की गति प्रपात आदि ये सारा बताया था इनके संबंध में जैसे प्रस्तर भेद चूर्णिका भेद उत्कटी का भेद उत्करी का भेद खंड पहला खंड दूसरा प्रतर तीसरा चूर्णिका चौथा अनुतटिका और पांचवा उत्करी इन सब का वर्णन प्रज्ञापन सूत्र के वहां प्रयोग पद में इनका वर्णन आए ये भगवान इसी प्रकार है इस प्रकार पांचवें शतक में चौथा उद्देश्य समाप्त पांचवा उद्देश्य सौमर्थेन भक्ते मनुष्य तीयमनन्तं सास्यं सम्यं केवलेन संयमेन जहाँ परम सब सय चौथो देश अलावगा ताहा नियम अलमत्मुचे वत्सभं किया चौमठेन भक्ते मनुष्य है भगवान शतमस्त मनुष्य तीयं अनंतं सास्य मतलब अतीत काल में वर्तमान काल में भविष्य काल में अनंत मतलब अतीत काल जो अनंत है शाश्वत है क्या केवल संयम मात्र से शतमस्त मनुष्य सिद्ध होता है सिद्ध हुआ होता है होगा
तो इसके संबंध में कहा, जहाँ परम समय चौथु देश, जैसे प्रथम शतक के चौथे उद्देश्य में ऐसा प्रकरण आया था। अलावगा जाव नेवा वो सारे अलापक जानने चाहिए। मतलब छद्मस अवस्था में कोई भी आत्मा सिद्ध गति को केवल संयम मात्र से सिद्ध गति को न प्राप्त हुआ, न होते हैं, न होंगे। जब भी कोई आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुई है, जब संयम तप की आराधना से घाती कर्मों को क्षय करते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद अरिहंत दशा को प्राप्त होते हैं। जब संयोगी से अयोगी अवस्था में प्राप्त होते हैं, शेष कर्मों के क्षय होने पर फिर वो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। तो ये अलमत्थु तक वे सारा वहां पर पाठ कहना और उसके अनुसार उसका उत्तर जानना। आगे, अन्न उत्थियान भंते एवं आयु जा परुवेति सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता एवं भूयं वेनं वेदेति से का प्रत्ये एवं गोयमा जानना ते अन्न उत्थिया एवं आयु जाव वेदेति जेते एवं आहंसो मिथ्याते एवं आहंसो अहं पुनः गोयमा एवं आहिकामि जाव परुदेवी अर्थे गया पाणा भूया जीवा सत्ता एवं भूयं वेनं वेदेति अर्थे गया पाणा भूया जीवा सत्ता अनेवं भूयं वेनं वेदेति ते केन यत्ते ज्ञातं च उच्चारे अव्वं गोयमा जेनं पाणा भूया जीवा सत्ता जाः कड़ा सम्माता वेनं वेदेति तेन पाणा भूया जीवा सत्ता एवं भूया वेनं वेदेति जेनं पाणा भूया जीवा सत्ता जहाँ कड़ा कम्मा नो ताहा वेना वेदेति तेन पाणा भूया जीवा सत्ता ए अनेवं भूयं वेना वेदेति से तेन तहेव नेरयाण भक्ते किं एवं भूयं वेना वेदेति अनेवं भूयं वेना वेदेति गोयमा निर्याण एवं भूयं किं वेना वेदेति अनेवं भूयं किं वेणं वेदन्ति से केन तां चैव गोयमानिजेन निरय्या जाः कड़ा कम्मताः वेणं वेदन्ति तेन निरय्या एवं भूयं वेणं वेदन्ति येन निरय्या जाः कड़ा कम्मा नोताः वेणं वेदन्ति तेन निरय्या एवं भूयं वेणं वेदन्ति से केन एवं जाव वेमानिया संसार मंडलम में अव्वम। दो प्रकार की वेदना, एवं भूत अनेवम भूत। इसके संबंध में जहाँ पर वर्णन है, एवं भूत वेदना तो है जैसे कर्म बांधे थे वैसे ही उनको भोगना। अनेवम भूत ऐसे है जैसे बांधे थे वैसे नहीं भोग। मतलब या तो कम कर लिया या ज्यादा कर लिया। उद अपवर्तना करण के द्वारा असाता वेदनीय आदि को क्या कर लिया, कम कर लिया। या जैसा बंधा था उद्वर्तना करण के द्वारा उसको और बढ़ा लिया। तो जैसा उसने बांधा था वैसा नहीं होगा। या कम कर लिया या ज्यादा कर लिया, ऐसी वेदना जो है अनेवम भूत। तो पूछा जा रहा है, अन्न उत्थान बनते एवं आयु जा परुवृत्ति। हे भगवान, अन्य युतिक अन्य तीर्थिक अन्य मतावलंबी इस प्रकार आकथन करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता। जितने संसार में प्राण है, भूत है, जीव है, सत्व है, ये एवं भूयम वेदम वेदन्ति एवं भूत वेदना वेदते हैं।
से कहा गया भक्त एवं भगवान ऐसा किस दृष्टि से अपेक्षा से कहा जाता है। भगवान ने कहा गोयमा जन्नम के अन्न उत्थिया एवं आयुपति जा वेदेंती। हे गौतम, जो अन्य युतिक अन्य तीर्थिक अन्य मतावलंबी इस प्रकार कथन करते हैं, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं, जैसे एवं आहंसु जो इस प्रकार कहते हैं, मिच्छाते एवं आहंसु उनका कहना यथार्थ नहीं है, मिथ्या है। अहम पूर्ण गोयमा एवं आयिका में, हे गौतम, मैं इस प्रकार कहता हूँ, जा करूँ में प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता हूँ, अच्छे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता यही एक प्राण भूत जीव सत्व एवं भूयम वेणम वेदेंति। इतने ऐसे प्राण भूत जीव सत्व कई एक ऐसे जो एवं भूत वेदना को वेदते हैं भोगते हैं। अर्थे गिया पाणा भूया जीवा सत्ता अनेवम भूयम वेणम वेदेंति। कई एक प्राण भूत जीव सत्व जो है अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। से कीणठेन अत्थे गैया संशय उच्चारे अपन। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, कई एवं भूत वेदना को भोगते हैं और कई अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं, वे सारा पाठ उच्चारे पर कहना चाहिए। गोयमा चेण पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कड़ा कम्मा ताहा वेण वेदंती। है गौतम, जो प्राण भूत जीव सत्व उन्होंने जैसे कर्म कड़ा बंद थे, ताहा वेणम वेदंती और वैसे ही भोगते हैं। तेणम पाणा भूया जीवा सत्ता एवं भूयनम भूयम वेदनम वेणम वेदंती। वे प्राण भूत जीव सत्व एवं भूत वेदना भोगते हैं। जेण पाणा भूया जीवा सत्ता जहाँ कड़ा कम्मा नो ताहा वेणम वेदंती। जो प्राण भूत जीव सत्व है, जैसे कर्म बांधे थे वैसी वेदना नहीं भोगते हैं। तेणम पाणा भूया जीवा सत्ता, वे प्राण भूत जीव सत्व जो है अनेवम भूयम वेणम वेदंती, वे अनेवम भूत वेदना भोगते हैं। से तीन साहिब, इसलिए ऐसा कहा जाता है, कई एक एवं भूत वेदना भोगते हैं और कई एक अनेवम भूत वेदना भोगते हैं। आवधे सामान्य का कहा, अब 24 दंडकों का। हरियाण भक्ते किंग एवं भूयम वेणम वेदंती अनेवम भूयम वेणम वेदंती। है भगवान नारकी, क्या एवं भूत वेदना को भोगते हैं या अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। गोयमा निर्याण एवं भूयंती वेणम वेदंती अनेवम भूयंती वेणम वेदंती। हे गौतम, नारकी एवं भूत वेदना को भी भोगते हैं और अनेवम भूत वेदना को भी भोगते हैं। से कीनत्येन संख्य, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा। गोयमा जेन निरैया जहाँ कड़ा कम्मा ताहा वेणम वेदंती। वेणम निरैया एवं पूयम वेणम वेदंती। हे गौतम, जो नारकी जिन्होंने जैसे कर्म बांधे थे वैसी ही वेदना भोगते हैं, वे नारकी एवं भूत वेदना को भोगते हैं। वेणम निरैया जहाँ कड़ा कम्मा नो ताहा वेणम वेदंती। जो जिन नारकियों ने जैसे कर्म बांधे थे वैसे वेदना नहीं भोगते। तेणं निरैया, वे नारकी अनेवम पूयम वेदना वेदंती, वे अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। से तीन एवं जा बीमारियां, इसलिए इस दृष्टि से कहा जाता है कि कई एक नारकी एवं भूत वेदना को भोगते हैं, कई अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के जा बीमारियां बीमारी को तक कहना। संसार मंडलम नियम संसार मंडल
24 दंडकों का जो है वो सारे का सारा वैष्णव सबका एक जैसा ही उत्तर आएगा कि वे कई एवं भूत वेदना को भोगते हैं और कई अनेवम भूत वेदना को भोगते हैं। जम्बू जम्बूद्वीपेन भन्ते इह भारे वासे इमी से उत्पन्नीय समाय कई कुलगरा होता गोयमा सत एवं चेर तिथैर मायरो पियरो परमा शिष्णियो चक्रवर्ती मायरो इत्थिरैण बलदेवा वासुदेवा वासुदेव मायरो पियरो ऐसे पड़ी सत्तो जहाँ संभाए नाम परिवाड़िए ताहा ये अब्बा सेवम हंतो की जान विहराई पंचम साय पंचमो देशो समत्तो। जम्बो दिवेन भन्ते इह भारहे वासिने भगवान इस भारत क्षेत्र जम्बू द्वीप का इस भारत क्षेत्र में इन्हीं से उस इस अवसर्पणी काल और उस समय अवसर्पणी काल में कई कुल गरा होता है कितने कुल कर हुए गोयमा सत है गौतम सात एवं च तीर्थयर मायरो इस प्रकार तीर्थंकर भगवंतों की माताओं का वर्णन कर ये सारा वर्णन जो है ना संबायाम सूत्र के परिशिष्ट भाग जो आखिर में आया था उनके अंदर ये सारा वर्णन दिया हुआ ऐसा संभव है जब शास्त्र लिपिबद्ध हुए थे कल भी है जो गुजरात में है तो उस समय जब भगवती नंबर का नंबर आया लिखने का तो उस समय संभायाम सूत्र लिखा जा चुका तो ये वर्णन वहां पर आ चुका है इसलिए इस शास्त्र को मैं कहा कि जैसे वहां कहा ना वो कहना तो जैसे कुल कर केवल संख्या बता दी जब ये ना केवल नाम मात्र कर दी सात कुलकर सात है एवं के तीर्थय मायरो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की माता जन्म देने वाली वो कितनी है वो 24 उनके नाम आदि सारे वहां पर लिखे हुए सारा वर्णन आता है पियरो तीर्थंकर भगवंतों के पिता उनका भी वर्णन वहां आता है कर्मा शिष्यों प्रथम शिष्य जो भी है चक्रवर्ती मायरो चक्रवर्तियों की माताएं इतनी रहना स्त्री रतन चक्रवर्तियों के बलदेवा बलदेव वासुदेवा वासुदेव मायरो वासुदेवों की माताएं पियरो वासुदेवों के पिता ऐसे पड़ी सत्तो इन वासुदेवों के प्रति शत्रु प्रति वासुदेव जहाँ संभाय जैसे संभाया सूत्र में नाम परिवाड़िये ताहा नियमबन जैसे नाम परिपाटी से वहां पर कहा है ताहा नियमा वैसा जानना चाहिए सेवम हंते की जा निहर हे भगवान इसी प्रकार है इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए श्री गौतम स्वामी जी महाराज विचरते हैं पंचम साय पंचमा उद्देश्य स्मृतो 5वें शतक में 5वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब अल्प आयु का और दीर्घ आयु का कारण कहन भक्ति जीवा अपावताय कम्मं पकरन्ति गोयमाति ठाणे जहाँ पाणे तंजाहा पाणे अहिवायता मूसं वैता ताहा रूपं समणं व मानं व अपासुवेन अने सनिजेन असनपाण सायमेन परिलाभेता एवं खलु जीवा अपावताय कम्मं पकरेति कहनं भक्ति जीवा दीहावताय कम्मं पकरेति गोयमाति ठाणे संजानोप
पाणे अहिवायिता नो मुसंवयिता तारूप समणं वा माहणं वा पासुए सनिजेन असनपान खाइन साइवेन परिलाभिता एवं खलु जीवा देहावताय पकड़ते अल्पायु के तीन कारण और दीर्घायु के तीन कारण सामान्य रूप से बताए हैं। आगे विशेष रूप से इनके संबंध में कहा जाए तो बताए हैं कहन भंते जीवा अपावताय कम्मम प्रकृति हे भगवान जीव अल्प आयु के रूप में कर्म कैसे बांधते जीवों की आयु क्या होती है अल्प थोड़ी बनती गोएमा तीन ठाणे तन जहाँ हे गौतम तीन कारणों से जीव अल्प आयु का बंध करते तन जहाँ जैसे के पाणे आई वायता प्राणियों का अतिपात करना मतलब जीवों की हिंसा करने से जीव अल्प आयु का बंध करते दूसरा है मूसंग वहिता मृषा वचन बोल करके झूठ बोलने से भी आत्मा अल्प आयु का बंध करती ताहारूपम समणंग व महानंग व तथा रूप श्रमण माहन को अपासुएनम अनेस निजन अप्रासु अनेचनीय असन पान खाइन साइमेन परिलाभित आसन पान खादिन साधिन स्वाधीन उनको बहराने से ये तीसरा कारण कहा कि साधु साधियों को सदोष आहार पानी बहराने से भी जीव अल्प आयु का बंद करता है एवं खलु जीवा अपावताय कम्मम पकड़ती इस प्रकार हे गौतम जीव जो है अल्प आयु के रूप में अल्प आयु का कर्म बांधते अब कहन भक्ते जीवा देहावताय कम्मम पकड़ती हे भगवान जीव दीर्घ आयु के रूप में कर्म कैसे बांधते गोएमा तीन खाड़ी है गौतम तीन कारणों से जीव दीर्घ आयु का बंध करते हैं तन यहाँ जैसे कि नो पाणे अहिवायता नो मूसं वयता ताहा रूपम समणं व महनं व पासुए स्निग्धेन असनपान खाइन साइमेन परिलाभेता एवं खलु जीवा देहावताय कम्मं पकरेति हे गौतम तीन कारणों से जीव दीर्घ आयु का बंध करते हैं जैसे कि नो पाणी अहिवायता जो प्राणियों का अतिपात नहीं करता जो जीवों की हिंसा नहीं करता नो मूसंग वहिता जो कभी झूठ नहीं बोलता असत्य वचन नहीं बोलता आगे ताहारूपम समनवा महानवा तथा रूप श्रमण महान को आसु निजेन प्रासुक एशनीय असन पान खाइन साइमेण आसन पान खादिन स्वादिन सो से परिलाभिता उनको प्रतिलाभित करके बहला करके एवं खलु जीवा देहावताय कम्मम पकड़ती इस प्रकार जीव दीर्घ आयु के रूप में दीर्घ आयु का बंध करते अब इसके आगे ये तो सामान्य रूप से अल्प आयु और दीर्घ आयु का दीर्घ आयु दुखदाई भी तो होती है दीर्घ आयु में सुखदाई भी होती है यदि दीर्घ आयु को देखा जाए तो नरकों में नारकियों की कितनी लंबी आयु होती है तो वहां पर तो सुख नहीं है देवताओं की लंबी आयु होती है वहां पर कितना सुख है ऐसे जहाँ मनुष्य जन्म में भी तो किसी की छोटी आयु होती है किसी की बड़ी आयु होती है तो बड़ी आयु दुखदाई ये कैसे बनती है इसके संबंध में उत्तर दिया जा रहा है और बड़ी आयु सुखदाई बड़ी आयु दुखदाई कैसे होते हैं इनके संबंध में प्रश्न और उत्तर है
कहनं भन्ते जीवा अशुभ दिहावताय कम्मं पकरेति गोयम पाणे आयु वायता मोसं वहिता ताहरुवं समनं वा मानं वा हीनिता निन्दिता किंसिता गर्हिता अवमन्यिता अन्नरेण अमनुन्नेन अपीकारेण असनपानकायं सायमेन परिलाभिता एवं खलु जीवा अशुभ दिहावताय कम्मं पकरेति कारणं भन्ते जीवा शुभ दिहावताय कम्मं पकरेति गोयमा नो पाणे आई वायता नो मूसं वहिता ताहारुवं समणं वा मानं वा वन्दिता नमस्सिता जाव पज्जुवासिता अन्नरेण मनुन्नेन पीकारेण असनपानकायम सायमेन पाणिलाभिता एवं खलु जीवा शुभ दिहावताय कम्मं पकरेति कहनं भंते जीवा अशुभ दिहावताय कम्मं पकरेति। हे भगवान, जीव अशुभ दीर्घायु कैसे बांधते? ये अशुभ जैसे नरक आयु मानो मनुष्यों में भी है, तो वहां पर अशुभ आयु सारा जीवन भर दुखों में जाता है। ऐसे मानो देवताओं में सारे को सुखी थोड़े होते हैं, जो दास वृत्ति में जाते हैं सारा जीवन गुलामी में जाता है। तो कहा जा रहा है गोयमक ये कैसे आयु बांधते हैं कर्म भर के। गोयमा पाणे आई वायता, हे गौतम, पहला कारण है प्राणियों की हिंसा कर, प्राणों का अतिपात, जीवों की हिंसा कर। मौसम वही था झूठ बोलना, झूठ बोलने से मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हिंसा करना, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना। जितना बोलेंगे उतना ही पाप कर्म उसका क्या होगा, पाप कर्मों में वृद्धि होती जाएगी। ताहारूपं समणंगवा महानंगवा हीनिता निंदिता किंचिता गर्हिता अवमन्यिता, तथा रूप श्रवण महान के हीरणा करके, निंदा करके, किंसना करके, गर्हा करके, उसको अपमान करके, मतलब के दूषित भावों से अन्यरेण अमनुन्येन अपीकारे, किसी अन्य प्रकार का जो अमनोज्ञ है, अप्रीति कारक है, साताकारी नहीं है, ऐसे असन पान खाइम सामेण परिलाभिता, असन पान खादिम स्वाधीन प्रति लाभित करके, दे करके, एवं खलु मतलब जीव अशुभ दीर्घायु का बंद करते, एवं खलु जीवा अशुभ दीर्घायुताय कम्मं पकड़ते, इस प्रकार जीव अशुभ दीर्घायु का बंद करते हैं। अब जहाँ पर कोई एक के द्वारा, कोई दो के द्वारा, कोई तीन के द्वारा, तीनों चीजें पाई जाती हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है, अशुभ लंबी आयु लेकिन अशुभ होगी इन तीन कारणों से। कारण भंते जीवा शुभ दीहावताय कम्मं पकड़ेती, हे भगवान, जीव शुभ दीर्घायु वाले कर्म कैसे बांधते हैं। गोयमा नो पाने आई वायता, हे गौतम, जो प्राणियों का अतिपात नहीं करता, जीव हिंसा टालता है, जीवों पर दया पालता है। नो मूसंग बहिता, ना वो झूठ बोलता है, मतलब सदा उपयोग में रहता है, ना मैं जीवों की हिंसा करूं, ना मैं मृषा भाषण करूं, झूठ बोलूं। ताहारूपम समणंगवा महानंगवा वंदिता नमस्कृता, तर तथारूप श्रवण महान को वंदना नमस्कार करके, जहाँ पज्जुवासिता पर्युपासना करके, अन्यरेण मनुन्येण की कारण किसी अन्य प्रकार का जो मनोज्ञ है, प्रीति कारक है, साता जनक है, असन पान खाइम साइमेण परिलाभिता, असन पान खादिम स्वाधीन प्रतिलाभित करके, बहरा करके, एवं खलु जीवा शुभ दीहावताय कम्मं पकड़ते, इस प्रकार जीव शुभ दीर्घ आयु के रूप में कर्मों का उपार्जन करते हैं, बांधते हैं। कई जीव एक के कारण, कोई दो के कारण, तीनों के कारण से ऐसे लंबी शुभ लंबी आयु का बंध करते हैं।
इस के माध्यम से शास्त्रकारों ने मार्गदर्शन किया कि जीव अल्पायु कैसे बनता है, दीर्घायु कैसे बनता है, उसके संबंध में विवेक रखे। शुभ आयु शुभ आयु कैसे बनती है, तो इन बातों का जो जीव जैसे ध्यान रखते हैं उनको वैसा ही योग बनता है। अब इसके आगे संसार में लेने देने का व्यवहार बहुत होता है। देखा जाए तो संसार में जीवन ही ऐसे चलता है, लेना भी, देना भी, खरीदना भी और बेचना। तो अनेक परिस्थितियां, अवस्थाएं जहाँ पर बताई जा रही, उन परिस्थितियों के कारण से व्यक्ति को कैसे कैसे क्रियाएं लगती, जैसे आरंभियां, परिगणियां, मायावतियां, अपचखाणियां, इच्छा दंशनवतियां, इन 5 क्रियाओं को लेकर के जहाँ पर वर्णन किया गया। तो गाह वैषण भंते भंडं विकीर्ण मानस के भंडं अवहरिजा दासन भंते तं भंडं गवेश मानस के आरंभिया क्रिया कज्जाई परिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया मिच्छा दंसन बतिया गोयमा आरंभिया क्रिया कज्जाई परिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया मिथ्या दर्शन क्रिया सिय कज्जाई सिय नो कज्जाई अह से भंडे अभि समन्नागाय भवई ताओ सेय पश्चात संभाव ताओ पयनियो भवति गाह वैषण भंते भंडम विकीर्ण मानस कये भंडम साई तेजा भंडेय से अनुभवीय सिया गाह वैषण भंते ताओ भट्टाओ किंग आरंभिया क्रिया कर जाई जाओ मिथ्या दर्शन क्रिया कर जाई कहिए सवा ताओ भट्टाओ किंग आरंभिया क्रिया कर जाई जाओ मिथ्या दर्शन क्रिया कर जाई गोयमा गाह वही सताओ भट्टाओ आरंभिया क्रिया कर जाई जाव अपचखान क्रिया मिथ्या दर्शन वसिया क्रिया सिय कज्जाई सिया नो कज्जाई कायसन पाव सब पाव पयणुयो भ पयणु पयणु ही भवति। इनके संबंध में इनका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्वयाण नमो लोय सब पाहुन ऐसो भक्तिमो पारो सब पाव परांसनो मंगला नेत्र संगीति बड़ हंस हवाई मंगलम श्री चतारी हरिहंता मंगलम इंद्रा मंगलम साहु मंगलम केली नथो धम्मो मंगलम चतारी गौतम हरिहंता गौतम सुधा गौतम साहु गौतम केली नथो धम्मो गौतम चतारी सर्वे प्रवज्ञामि हरिहंते सर्वे प्रवज्ञामि बुद्धि सर्वे प्रवज्ञामि साहु सर्वे प्रवज्ञामि केवली विदुषं सर्वे प्रवज्ञामि चार सर्वे सुखर्वे दुष्कर्मे मंगलकर्मे वो सर्वे जो भव प्राणी हाथ करे अध्याय नंबर 7 सबको यथा योग्य वंदना सुख से।